नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे जनता की आवाज को मंच देने वाला शो यानी घंटी बजाओ। देश में ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की बहुत चर्चा है। जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, सवाल प्रशासन, सरकार सभी से है कि कौन है इतनी मौतों का जिम्मेदार। इसी बीच बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष को भी सवालों के घेरे में लाने वाली तस्वीर है। जिस तरह से बिहार में पिछले 9 सालों से बन रहा 1700 करोड़ की लागत वाला पुल ढह गया। सवाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भी है कि अगर पुल चालू हो जाने के बाद यह हादसा होता तो मरने वालों की जिम्मेदारी कौन लेता। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, पिछले 9 सालों में यह दूसरा मौका है जब करप्शन का यह पुल धराशायी हुआ। नीतीश कुमार का सुशासन वाला प्रशासन क्या कुंभकर्णी निद्रा में है? आज आपको बिहार की उस सरकार के खिलाफ घंटी बजानी है जिनके राज में विकास ढहता दिख रहा है। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। बिहार के विकास की ढहती इमारत है ये। एक पुल जो पिछले 9 साल से बन रहा था, वो बिना किसी काम आए कुछ इस तरह बर्बाद हो गया। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? बिहार के भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज पुल के सबसे बड़े हिस्से के गिर जाने की ये घटना सिर्फ पुल बनाने वाली कंपनी पर ही सवाल खड़े नहीं कर रही, बल्कि पूरा सरकारी तंत्र जिसने इस कंपनी को चुना, इस निर्माण की अब तक निगरानी की, सवालों के घेरे में। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस अंडर कंस्ट्रक्शन पुल के गिरने की ये पहली नहीं बल्कि दूसरी घटना है। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। कल ही हमको पता चला है तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए जी। और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब तो और मजबूती से बनना चाहिए था। मुख्यमंत्री का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है, उन्होंने पिछली बार पुल के गिरने की घटना के बाद भी इतनी जगह छोड़ दी जिस वजह से पुल बनने में देरी होती रही। इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है, पुल के काम की क्वालिटी कोई देख क्यों नहीं रहा? ये पुल बिहार की जनता के पैसों से बन रहा है। इसकी लागत 1710 करोड़ रुपए की है, तो जाहिर है पुल बनता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वक्त के साथ साथ इसकी लागत भी बढ़ती जाएगी। ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी तय करने की भी जरूरत है और इसकी लागत को कंट्रोल में रखने की भी। 9 साल पहले जिस मुख्यमंत्री ने खुद पुल का शिलान्यास किया, आज उनके सामने ही वो पुल 2 बार ढह गया और एक बार उसका हिस्सा खराब क्वालिटी की वजह से गिरवा दिया गया। आखिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इतनी छूट क्यों दी गई? उस पर पहले ही कमान क्यों नहीं कसी गई? ऐसे ही और सवालों के साथ खड़े होने के लिए आप घंटी जरूर बजाइए और जिम्मेदारी तय कीजिए। नंबर आपके सामने है 8422840000। एक पुल जिसने पूरे तौर पर जन्म लेने से पहले ही जल समाधि ले ली। पुल के इतने बड़े हिस्से का गिरना, ये कोई हादसा या कोई साजिश थी? संभाले। हम इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि इस घटना के बाद से पुल पर काम करने वाला एक सुरक्षा कर्मी गायब है। क्या न करा
मेरा ये चचेरा भाई जो है इसमें मतलब पुल में 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह गार्डिंग का काम कर ड्यूटी करता था। 6:12 हुआ कि पूरा धमाका से मतलब आवाज़ से हुआ, सब लोग बोलने लगा पुल गिर गया पुल गया। हम बोले कि मेरा भाई अभी चचेरा भाई 10 नंबर पाया पे ड्यूटी कर रहा था, वो भी शायद चला गया। कोई मदद प्रशासन से नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं। देखने लीजिए आप, देखिए इसमें क्या दिया है, गिट्टी ½ इंच का भी नहीं है इसमें। देखिए एक ½ इंच का गिट्टी है इसमें, जबकि गिट्टी होना के चाहिए इसमें कम से कम 1 इंच। पुल पर चढ़ने से खतरा होगा, सही सदुपयोग पैसा का बिहार में नहीं हो रहा है। 2014 में जिस पुल का शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, आखिर वो पुल बार बार गिर क्यों रहा है? अब इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हुआ हमको बड़ी तकलीफ है। हम तो पूरा कह दिया जांच कर, और जांच करके एक्शन होगा। और ये पहली बार नहीं, 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार पर तलवारें खींच ली। नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो? बिहार के मुख्यमंत्री जी और एक बार पुल सुल्तानगंज के तरफ गिरा था और आज पुल खगड़िया के तरफ गिरा। कई पुल पूर्णिया में भी गिरा बिहार के अंदर। ये कमीशन खोरी की प्रथा, गुणवत्ता विहीन काम और आपके मानसिकता, राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर ये कमजोर काम हो रहा था तो क्या कार्रवाई की गई? और खास करके अगर पहले गिरा हुआ था पुल तो दूसरी बार गिरा है तो उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये तो आपने जनता के साथ अपराध किया है, उनके जीवन के साथ। और ये 1700 करोड़ रुपए किसके पैसे हैं? जनता के पैसे हैं ना। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए। इस पुल के बार बार गिरने की घटना से स्थानीय लोग भी गुस्से में आ गए। सरकार रिपोर्ट बनाती है और हमारे सांत्वना के लिए एक रिपोर्ट पास कर देती है कि आम जनता को लगे कि किसी और वजह से ऐसा हुआ। हमको नहीं लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से सरकार लिप्त है। उसी वक्त उसको बैन कर देना चाहिए था, अभी तक बैन नहीं किए। अब बैन करना फिर पड़ेगा, कंपनी को बैन किया जाए। बैन तो करना पड़ेगा। इसमें भ्रष्टाचार हटा के नए सिरे से फिर बनाए। हाँ, गुणवत्ता पर सवाल उठता है कि वर्तमान में जब ये हाल है तो भविष्य में हाल क्या होगा। जिस तरह हर निर्माण का गणित होता है, उसी तरह उस निर्माण के लिए दिए जाने वाले हर ठेके का भी अर्थशास्त्र होता है। बिहार में गंगा नदी के जिस पुल के गिरने का मामला सामने आया, अब सरकार उसे दोबारा नए सिरे से बनवाने की बात कह रही है। सवाल ये, पूरा हिसाब किताब जब नए सिरे से होगा तो ये सारा बोझ किस पर पड़ेगा? हम इस मुद्दे पर पूरा आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जिम्मेदारी तय करने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। हमारा नंबर है 8422840000। पुल गिरने की घटना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री कुछ इस तरह का एक्शन प्लान सामने रख रहे हैं। तोड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तेजस्वी के इस प्लान को सरकारी विभाग भी बैक करता दिखाई दे रहा है। मुझे बताया गया है कि IIT रुड़की ने भी अपना जांच कंप्लीट कर लिया है, जो IIT रुड़की की रिपोर्ट से भी क्लियर है
कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज और डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सरकार कह रही है पुल बनाने वाली कंपनी से पैसा वसूला जाएगा। सवाल यह है, सरकार उस कंपनी से वही पैसा वसूल सकती है जो सरकार ने उसे दी है, और वो रकम भी पूरी की पूरी वापस होगी या नहीं, कितनी होगी, कब तक होगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अब उससे बड़ा सवाल ये, जो निर्माण 9 साल पहले जिस दर पर किया जाना था, अब अगर उसी निर्माण के लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे तो उसकी कीमत क्या होगी? जाहिर तौर पर खर्च बढ़ेगा ही, उसका अतिरिक्त बोझ किस पर पड़ेगा? और उससे भी बड़ी बात, जो पुल 9 साल में भी पूरा नहीं हो पाया, वो अब दोबारा बनना शुरू होगा तो कब तक बनता रहेगा? तो घंटी बजाओ में आज फिलहाल इतना ही। अब कल 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।